हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DRJ GS सेंटर। आज 3 मई 2021 है और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो चाहे वर्ल्ड से रिलेटेड हो, सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सब हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको करंट अफेयर्स और साथ ही स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए आप एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री के किस पूर्व प्रधान सचिव को जापान का सर्वोच्च विदेशी सम्मान से नवाजा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार बना के नोट कर लें अपने कॉपी में। तो किस इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बी, नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा भारत के पूर्व प्रधान सचिव हुए करते थे प्रधानमंत्री के। ये इनकी जो कार्यकाल था वो 2014 से 2019 का बीच का था। आपको ध्यान हो कि 2014 में भारत में एक नई सरकार बनी थी बीजेपी की, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे। उन्हीं की ये पूर्व प्रधान सचिव के रूप में ये नृपेंद्र मिश्रा जी 2014 से 2019 के बीच में इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अब जापान इतना अपना देश का सर्वोच्च विदेशी सम्मान इन्हें क्यों दे रहा है? कुछ तो कारण होगा। कारण क्या है? क्योंकि जब ये अपने कार्यकाल के दौरान कार्य कर रहे थे 2014 से 2019 के बीच, तब ये जापान और भारत के बीच के रिश्ते को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत गाढ़ा करने का कोशिश किया था। इसलिए इन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। अब ये किस तरह से, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जब 2017-18 के बीच में भारत और जापान के सहयोग से भारत में बुलेट ट्रेन की नींव रखी गई थी, आपको ध्यान हो तो इस बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट का जो खर्चा था वो टोटल करीब 98,000 करोड़ रुपए का खर्चा है इस प्रोजेक्ट का, जिसका 80% भाग जो खर्चा का है ये जापान उठा रहा है, वो भी मात्र 0.1% के इंटरेस्ट पे। इतने कम इंटरेस्ट पे ये भारत का सहयोग कर रहा है जापान। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत और जापान के बीच में आर्थिक रूप से जो रिश्ता था काफ़ी मजबूत होने का काम ये नृपेंद्र मिश्रा जी के द्वारा किया गया है। इसलिए जापान इन्हें अपने देश का सर्वोच्च विदेशी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। अब वो सर्वोच्च विदेशी अवार्ड है क्या? तो वो सर्वोच्च विदेशी अवार्ड का नाम है स्प्रिंग डेकोरेशन अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर नोट कर लें। तो इसका सही आंसर क्या है? स्प्रिंग डेकोरेशन अवार्ड के नाम से दिया गया है। इसका सही आंसर क्या है? नृपेंद्र मिश्रा जी को। ठीक है, अब यहाँ दो ऑप्शन ये अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, इन्हें भी अब देख लेते हैं। PK मिश्रा ये कौन है? ये वर्तमान में भारत के प्रधान सचिव हैं। ये PK मिश्रा जी मतलब वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके जो प्रधान सचिव के रूप में कार्य कौन कर रहे हैं? PK मिश्रा जी कर रहे हैं। अब ऑप्शन डी क्या है? सी क्या है? राजीव गाबा। राजीव गाबा कौन है? ये वर्तमान में जो कैबिनेट सचिव है उनके ये हेड कौन है? राजीव गाबा है। चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आप 4-5 बार स्टार बनाकर नोट कर लें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया क्यों जाता है? तो जितने भी पूरे विश्व में मजदूर वर्ग के लोग हैं उन्हें उनके काम के प्रति जागरूक करना के बारे में इस दिवस को मनाया जाता है, ताकि वो उन्हें उनके काम के बारे में जागरूकता फैलाना ही मेन उद्देश्य है इस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को मनाने का। अब इसे मनाया क्यों जाता है? इसे UN के द्वारा, UN का एक संगठन का एक संस्था है जिसका नाम है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके माध्यम से पूरे विश्व के जितने भी श्रमिक हैं उनके बीच में या जागरूकता हो, समानता हो, या फिर जैसे उनकी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, सारे के सारे प्रॉब्लम्स का समाधान ILO के द्वारा ही किया जाता है। जैसे अमेरिका में अमेरिका की एक जो कंपनी थी यूनियन, वहाँ कुछ मजदूर लोग हड़ताल कर दिए थे। उनका कहना था कि जो वर्किंग टाइम हो, जो पूरे एक दिन का जो वर्किंग टाइम हो, कम से कम वो मतलब अधिक से अधिक 8 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। होता क्या है जनरली कि जो मालिक रहते हैं वो लोग मजदूरों से 8 घंटा का पेमेंट वेतन देते हैं और 8 घंटा से ज़्यादा काम ले लेते हैं। इस तरह से मजदूरों का शोषण होता है। तो इन सारे चीज़ों, मजदूरों का शोषण ना हो, उनको जागरूक करना, इन सारे का देख रेख ILO के माध्यम से किया जाता है। अब ILO क्या है? इंटरनेशनल
लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो ILO इसके जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1919 में हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसका हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। इस ILO को इसके अपने मजदूरों के हितों में काम करने की वजह से इसे 1969 में नोबेल प्राइज शांति फील्ड का नोबेल प्राइज़ 1969 में दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप याद रखें। चलिए अब इसमें मई दिवस, ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, इसे 1 मई को मनाया जाता है। तो इसे मई दिवस या मई डे के नाम से भी कहा जाता है इसे, क्योंकि ये मई के पहले ही तारीख को मनाया जा रहा है इसलिए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 मई 1886 से इसकी शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाने का। उस 1 मई 1886 के बाद से प्रतिवर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। अब यहाँ भी 2 ऑप्शन है, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं भाई साहब लोग। एक पहला ऑप्शन है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम लोग क्या पढ़े हैं अपने प्रीवियस करेंट अफेयर्स के वीडियो में? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके दें। और चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, चर्चा में चल रहे आधार पूनावाला किस कंपनी के CEO हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधार पूनावाला किस कंपनी के CEO हैं? तो इसका सही आंसर है क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्हें ये आधार पूनावाले को अभी काफ़ी फ़ोन कॉल आ रहे हैं, धमकी भरे फ़ोन कॉल से आ रहे थे, इसलिए क्योंकि इन्हें कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन है इन कोविशील्ड, इसकी जो क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है इन्हें कोविशील्ड की। अभी आपको ज्ञात हो कि कोविशील्ड जो है ये सीरम के कंपनी के द्वारा ही बनाया जा रहा है। आधार पूनावाले इस सीरम कंपनी के ही CEO हैं। अब पूरे भारत में इस वैक्सीन कोविशील्ड जो वैक्सीन है, इसकी काफ़ी उत्पादन क्षमता कम हो चुकी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे अधिक से अधिक बनाने के लिए सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री है इन पे प्रेशर दे रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, धमकी भरे कॉल कर रहे हैं, इसलिए आधार पूनावाले काफ़ी चर्चा में है। तब ये सीरम कंपनी के हेड हैं, CEO हैं। तब सीरम कंपनी के बारे में देखते हैं। सीरम कंपनी के जो संस्थापक हैं वो साइरस पूनावाले हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सीरम का? ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में, मुंबई महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और सीरम ने कौन सी वैक्सीन बनाया है? कोविशील्ड। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट अभी के डेट में तैयार हो रहे हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। आपके आने वाले एग्जाम्स में उसे चुनौती के तौर पे पूछा जा सकता है, आपको उससे अपडेट होना चाहिए कोविड-19 से। अब इस ऑप्शन, यहाँ भी 2 ऑप्शन है, ये भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। एक तो है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक क्या है? ये जो भारत की जो कोविड-19 की जो दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसकी निर्माण इस कंपनी के द्वारा किया गया। कोवैक्सीन वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक के द्वारा किया गया। अब भारत बायोटेक के द्वारा किया गया तो भारत बायोटेक कहाँ की कंपनी है ये? इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। और इसके जो हेड कौन है? कृष्णा इला। इस तरह से भारत के 2 प्रमुख कोविड-19 की वैक्सीन है, एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। दोनों बहुत ज़्यादा भी हाईलाइट में भी और चर्चे में भी हैं, इसलिए इनके इतना बारे में आपको पता होना चाहिए। अब सीरम और बायोटेक ये दोनों कैसी कंपनी है? दोनों के दोनों प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है। अब यहाँ एक ऑप्शन में जाइडस कैडिला है, तो इसके जो वर्तमान में हेड हैं वो कौन है? पंकज पटेल हैं। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी मनाने का निर्णय लिया गया है? यह भी अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में 2 मई को इनकी जन्म शताब्दी का मनाने का निर्णय लिया गया था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो अब इनका जन्म कब हुआ था? जन्म 2 मई 1921 को हुआ था। ये डेट आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सत्यजीत रे भारतीय सिनेमा के महान फिल्म डायरेक्टर रह चुके हैं ये, इसलिए इनके जन्म कहाँ हुआ था? 2 मई 1921 को कलकत्ता में हुआ था। इसके जन्म दिवस आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी हाल ही में 2 तारीख को इनकी जन्म शताब्दी मनाया गया है।
अब ये इतना महान क्यों थे? क्योंकि इन्हें 1992 में ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट से के अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। साथ ही उसी साल इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है, जो कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सर्वोच्च सम्मान है। अब इतना बड़ा सम्मान दिया गया तो जरूर ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वर्तमान में जो मंत्री हैं कौन है? तो इसके जो वर्तमान में मंत्री हैं वो प्रकाश जावड़ेकर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितने मिलियन टन का है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखें। ये इकोनॉमिक्स में जरूर पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक्स का करंट में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी 307 मिलियन टन। 307 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में जो कृषि के जो मंत्री हैं कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा चलाया जा रहा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोविड-19 की काफ़ी केसेस आ रहे हैं, तो कोविड-19 से के सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है भारत में। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में बहुत से मरीज अपना दम तोड़ दे रहे हैं। तो इस समुद्र सेतु 2 के तहत क्या किया जा रहा है? जितने भी अलग अलग देश हैं वहाँ से हम लोग ऑक्सीजन और मेडिकल इक्विपमेंट लाने का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस समुद्र सेतु के माध्यम से कर रहे हैं। अच्छा, इस समुद्र सेतु किसके द्वारा चला रहा है? नौसेना, मतलब भारतीय नौसेना है, जो भारतीय इंडियन नेवी है, उसके माध्यम से हम लोग ऑक्सीजन और मेडिकल इक्विपमेंट अलग अलग देशों से लाने की जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता हो कि वायुसेना भी एक इस प्रकार का ऑपरेशन चला रहा था, जिसके का नाम क्या था? ऑपरेशन ऑक्सीजन, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था। ऑपरेशन ऑक्सीजन वायुसेना चला रहा था। अब नौसेना क्या चला रही है? कौन सा ऑपरेशन? समुद्र सेतु द्वितीय। तो जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं अभी वर्तमान में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे को आपको पता होना चाहिए। तो नौसेना समुद्र सेतु द्वितीय के माध्यम से क्या कर रहा है? विदेश से ऑक्सीजन और मेडिकल सामान लाने का काम कर रहा है। अब नौसेना ये काम कर रहा है, तो नौसेना के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। तो नौसेना का जो मोटो है वो क्या है? सम नो वरुण, संस्कृत का एक लाइन है ये। और इसके जो वर्तमान में जो इनके हेड हैं एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह इसके वर्तमान में कौन है? हेड है। और ये इसका एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेट याद होना चाहिए। अब यहाँ भी 2 ऑप्शन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, एक तो वायुसेना और एक थल सेना। वायुसेना के बारे में बता दिया कि वायुसेना भी हाल ही में ऑपरेशन ऑक्सीजन चला रहा है ये। तो वायुसेना के जो हेड कौन है? RK भदौरिया जी हैं, RK भदौरिया। अब थल सेना के प्रमुख कौन है? थल सेना का प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। ये सारे के जो प्रमुख है वो तो आपको पता होना चाहिए। अब इन तीनों के प्रमुख कौन है? CDS है। CDS क्या होता है? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, CDS। इसके प्रमुख कौन है? CDS के, तो इसके प्रमुख है जनरल विपिन रावत हैं। अब CDS का गठन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। सारे के सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी बन सकता है। अब वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। और ये नौसेना कब था? ये 4 दिसंबर को। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में सिख गुरु तेग बहादुर का कौन सा प्रकाशोत्सव मनाया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अभी सिख गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाशोत्सव, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है C, 400वां इसके प्रकाशोत्सव मनाया गया है। अब ये सिख गुरु तेग बहादुर कौन है? ये तो सिख गुरु के 9वें गुरु हैं ये। और इन्हें जो तत्कालीन उस समय के जो औरंगजेब था, मुग़ल राजा औरंगजेब, इनकी दिल्ली के चांदनी चौक में इनकी हत्या कर देता है। क्योंकि औरंगजेब इन्हें धर्म परिवर्तन के लिए इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कर रहा था। तब इन्होंने गुरु तेग बहादुर सिंह ने कहा
कि शीश कटा सकते हैं पर ये केस नहीं कटा सकते हैं। और ऐसा कह के ये और इनके जितने भी शिष्य थे सारे के सारे को ये औरंगजेब इन्हें गर्दन इनका काट देता है। इसलिए दिल्ली में इनके याद में, इनके मेमोरी के वजह से शीशगंज नामक गुरुद्वारा का निर्माण कराया गया है दिल्ली में। अब गुरु तेग बहादुर सिंह जी का जो इस बार का जो प्रकाश वर्ष था ये 400वां था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये गुरु तेग बहादुर सिंह जो कि सिख गुरु के 9वें गुरु थे, तो 10वें कौन है? 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है 10वें। अब सिख गुरु का जो मेन ग्रंथ है, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है? आदि ग्रंथ है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके दें। किस देश ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम जुरोंग रखा है? 2 या 4 सेकंड लगेगा आपको इसका कमेंट का, इस क्वेश्चन का आंसर करने में। जल्दी से इसका कमेंट में करके आंसर बताएं। आई होप कि इस वीडियो से रिलेटेड सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछे, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। या तो कमेंट बॉक्स में कर दूँगा या तो आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।